जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 के सेट नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि 2022 का और 2021 के पेपर का जो है प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दिया गया है। आप उसको वहाँ पे जाके जीके के पार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। हरनौज सांधु एक भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता टाइटल धारक हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स 2021 में ताज पहनाया गया था। तो हरनाज सांधु जो है आपका एक भारतीय मॉडल है और सौंदर्य प्रतियोगिता टाइटल धारक हैं जिसकी मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था 2021 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए गए हैं? तो आपका अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द किया गया है? तो अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जे चोखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो आपका गलदान नामचोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जे खोचापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो गदलान नामचोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो एलेना रबाकिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंबलडन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलेना रबाकिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बन गई? ममता बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बन गई? तो ममता बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटी है, आपका गलत है, आपका उल्टा दिया हुआ है। पूर्वी घाट का विस्तार जो है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, सही बात है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर महेंद्रगिरी है, ये भी सही है। और पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट है, सैम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है। इसके लिए MS वर्ड पावरपॉइंट 365 में किस विशेषता का उपयोग कर सकता है? तो शेयर करना चाहता है तो शेयर ही आपको यूज करना पड़ेगा। शेयर के लिए शेयर यूज करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम एशिया कप फाइनल 2022 में हार गई थी? तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीम जो है एशिया कप फाइनल 2022 में हार गई थी? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है? तो ऊर्ध्वापातन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है? तो ऊर्ध्वापातन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के वन जो है वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? तो महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी आपकी महानदी नहीं आती है, चंबल आती है, केन नदी आती है और बेतवा नदी आती है। नेक्स्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर के मानव भाग में मदद करती है। तो किसमें? तो पहला समझने में, दूसरा व्याख्या करने में और हेरफेर करने में। तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आपका NLP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा में मदद करती है। किसमें? समझने में, व्याख्या करने में और हेरफेर करने में। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उप समूह नहीं है? तो आपका हेमिकॉर्डेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उप समूह नहीं है? तो आपका हेमिकॉर्डेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, सरकार की यह निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, ये आपका सही है। समाजवाद में माल का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? तो आपका भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है? तो ये जगह उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? तो ये जगह उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अनंत की माँ उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह देती है क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी क्योंकि पेड़ रात को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है, तो करीना कपूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रेगनेंसी बाइबल किसके द्वारा किसने लिखा है, तो करीना कपूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत दालों का सबसे बड़ा जो उत्पादक और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो भारत जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, तो गुप्त वंश के शासक ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने करवाया था। ठीक है, तो दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण जो है किस वंश के शासक ने करवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने करवाया था। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है, तो चीन से कोई नहीं लिया गया, बाकी यूएसए से लिया गया है, ब्रिटेन से और फ्रांस से लिया गया है। चीन से कोई भी विशेषता नहीं लिया गया है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग्म सही है, तो पहला आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है T20 है, आपका सही है, और विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर का गेम है। तो दोनों ही स्टेप में क्या आपका करेक्ट है, दोनों स्टेप में आप 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपका पिट्स इंडिया एक्ट जो आपका किस वर्ष पारित किया गया था, 1784 में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो आपका 1784 में पारित किया गया था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।